जय माता की दोस्तों। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हैं। सरल पूजा विधि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, ये देखिए, हमने एक लक्कड़ की टेबल पर लाल वस्त्र बिछा लिया है और माता रानी को थोड़ा सा चावलों का आसन देकर विराजमान कर लिया है। और पीछे मैंने थोड़ी सी लाइट्स भी लगा दी हैं। और साथ में हम यहाँ पे गौर और गणेश जी स्थापित करेंगे। गौर गणेश स्थापित करने के लिए हमने सुपारी के ऊपर मोली का धागा लपेट लिया है और साथ में हमने एक हल्दी की गांठ ले ली है गोरा माता बनाने के लिए। गौर गणेश जी को स्थापित करने से पूजा का हमें 2 गुना फल मिलता है। उसके बाद मित्रों, हम यहाँ पर ज्वारे नहीं बो रहे, ना ही कलश स्थापना कर रहे हैं। सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो कि वर्किंग हैं या स्टूडेंट्स हैं वो भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। तो एक छोटे से लोटे में हमने शुद्ध जल भर लिया है और लोटे के ऊपर हमने मोली बांध ली है कंठ पर। इसके अंदर कुछ बूंदें मैंने गंगा जल की डाल ली थी। अब अपने कलश को स्थापित करने के लिए जल वाले हमने थोड़ा सा चावलों का आसन दे दिया है। यदि आप यहाँ पर चावलों से अष्टदल कमल बनाने चाहते हैं तो वो बना लीजिए। जैसा भी आता है, माता रानी का नाम लेकर आप एक फूल बनाकर उसके ऊपर, चावलों से मैंने एक छोटा सा फूल बनाकर उसके ऊपर अपनी पानी का लोटा रख दिया है कलश के रूप में। और इसके अंदर हम 1 रुपये का सिक्का और दुर्वा घास, यदि आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कम सामान से भी बहुत अच्छी पूजा होती है। माँ भाव की भूखी हैं, सामान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जितना सामान है उससे ही आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद एक कटोरी में हमने चावल भर लिए हैं और चावलों का पूर्ण पात्र हमने अपने कलश के ऊपर रख लिया है। यदि आपके पास स्टूडेंट हैं, कलश नहीं है, तो आप एक गिलास भी भर कर रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने लाल रंग का फूल रख दिया है। यदि आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप सिर्फ चावल रखकर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, हमने धूप और दीप प्रज्वलित करना है। दीप यदि आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो चाहें तो आप देसी घी का ले लीजिए या फिर तिल के तेल का। उससे पहले हम सिंदूर लगा देंगे। तो सभी जगह हमने रोली से सबसे पहले गौर गणेश जी को रोली लगा दी है। अपने कलश के ऊपर हमने स्वस्तिक बना दिया है और साथ में माता रानी को सिंदूर लगाएंगे और माता रानी की मांग भी भरेंगे। सुहागन स्त्रियाँ माता रानी के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी मांग में अवश्य ही लगाएं। अपने आप को तिलक लगाना और माता रानी से सिंदूर लेकर लगाने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सुहाग में वृद्धि होती है। इस तरह से मित्रों हम पूजा करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। यदि आपके पास माता रानी की चुन्नी है तो चुन्नी पहना दीजिए, नहीं है तो आप मोली रूपी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, गोरा माता को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे और कलश पर हम पहले ही मोली बांध चुके हैं। उसके बाद हम अपनी माता रानी को मोली रूपी वस्त्र भी अर्पित करेंगे और साथ में माता रानी की चुन्नियाँ तो हर जगह ही मिल जाती हैं, तो माता रानी की सुंदर सी चुन्नी हम माँ को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लहंगा चुन्नी है, लहंगे भी मिलते हैं चुन्नी के साथ, तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो खाली चुन्नी भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। चुन्नी हर जगह पर आसानी से ही बाज़ारों में आ जाती है नवरात्रों में, तो आप एक माता रानी की चुन्नी अवश्य ही ले आएँ। उसके बाद यहाँ पर हम देसी घी का या तिल के तेल का एक दीपक ले लेंगे। दीपक के नीचे भी हम थोड़े से अक्षत रख देंगे और सभी जगह पर हम फूल अर्पित करेंगे, धूप अर्पित करेंगे। धूप से हम सभी जगह शुद्धिकरण कर लेंगे। धूप की क्या धुआं सब जगह पर देने से अपने आप ही शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद मित्रों, प्रसाद के रूप में आपके पास बताशे हैं, मिश्री हैं, चीनी है, लौंग है, कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़े से पताशे मंगवा लीजिए, पाइया आधा किलो, जितने भी आपको मिल जाते हैं उतने पताशे मंगा कर रख लीजिए और हर रोज़ उसी में से आप माता रानी को भोग लगाते रहिए। पताशे तो हर जगह मिल ही जाते हैं, तो हम पताशे और लौंग का भोग माता रानी को लगा रहे हैं। और कोई भी सीज़न का फ्रूट, सेब, अंगूर, संतरा, अनार, जो भी आपको मिल जाता है वही सीजन का फ्रूट आप माता रानी को भोग स्वरूप यहाँ पर अर्पित करें।
उसके बाद मित्रों हाथ जोड़ें। यदि आपको हर रोज़ की कथाएं आती हैं तो कथा यहाँ पर सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद कुछ सिक्के या दक्षिणा आप माता रानी के चरणों में ज़रूर अर्पित करें। पूजा में रही सभी कमियाँ ये दक्षिणा आपकी पूरी करते हैं। उसके बाद मित्रों यदि आपके पास हवन सामग्री है तो मिट्टी का छोटा सा पात्र ले आएँ और उसी में आप हर रोज़ हवन कर सकते हैं। लेकिन यदि हवन के लिए उपला नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक मिट्टी का जो मटकों के ऊपर ढकने का ढक्कन आता है उसी के अंदर कपूर ले लीजिए और 2 लौंग। कपूर तो हर जगह ही मिल जाता है, पूजा का जहाँ पर सामान मिलता है। कपूर 2 लौंग घी में भिगोकर उसमें अर्पित कर दीजिए। ये आपका एक छोटा सा हवन हो जाएगा और उसी के अंदर थोड़ा सा पताशा, जो भी आपने भोग अर्पित किया है वो आप इस हवन में अर्पित करें। हवन में सभी देवी देवता निवास करते हैं। इस तरह से मित्रों आप बिना ज्वारे बोए, बिना कलश स्थापना के स्टडी टेबल पर ही माता रानी का छोटा सा दरबार सजाकर नवरात्रों में 9 दिन तक पूजा कर सकते हैं। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय माता की दोस्तों।